प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम मेनली क्वेश्चन 50 तक अर्थात टॉप 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले साथियों थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस YouTube चैनल से जुड़कर आप परीक्षा की तैयारी को और बेहतर और सुगम कर सकते हैं। साथियों, इस YouTube चैनल पर हर एक सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होती है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, मैथ हो या फिर और अन्य जो भी सब्जेक्ट है, चाहे करंट अफेयर हो, सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे इस यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो या फिर रेलवे से संबंधित या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपनी परीक्षा को और चार चांद लगा सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम मेनली 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए बी सी डी 1857, 1942, 1920, 1930। प्यारे साथियों, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो आपका 1857 में हुआ था, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? पानीपत का युद्ध, झांसी युद्ध, ग्वालियर युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध? साथियों, झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो आपका हुआ था ग्वालियर के युद्ध में, अर्थात सी इज़ द करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1930 को, 1942 को, 1919 को या फिर 1922 को? साथियों, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो शुरू किए थे वो किए थे 1930 में, अर्थात ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था आपका वो था लोथल में, अर्थात 4 का सी आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, मेगास्थनीज या फिर अल्बरोनी? साथियों, अशोक का शिलालेख जो सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? साथियों, आर्य समाज का जो स्थापना किया था वो किया था दयानंद सरस्वती, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922, 1925, 1930 या फिर 1931? साथियों, काकोरी कांड जो आपका हुआ था वो हुआ था 1925 में, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 50 तक में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, और क्वेश्चन 50 तक में आपको कितना क्वेश्चन पहले से आ रहा था ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा साथियों, और अगला वीडियो आपके किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगिरी में, पाटलिपुत्र में या फिर लुम्बिनी में? प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन अभी जस्ट बिहार बीएड 2025 में एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? प्यारे साथियों, ये तीनों को जो फांसी दिया गया था वो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? साथियों, चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील की खेती से संबंधित था, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या फिर नर्मदा नदी? साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत का पूछा जा रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, नासिक से, उदयगिरी से या फिर ऋषिकेश से? साथियों, नर्मदा नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक से, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में, मुंबई में, चेरापूंजी में या फिर शिलोंग में? साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है चेरापूंजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए या फिर बाजरा के लिए? साथियों,
काली मिट्टी जो है वो फेमस है कपास के लिए, अर्थात सी इज़ द करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा क्वेश्चन नंबर 15। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? बिहार राज्य को, पंजाब को, ओडिशा को या फिर छत्तीसगढ़ को? साथियों, भारत का धान का कटोरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, अर्थात ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य समुद्री तट से सबसे लंबा है? वो हो जाएगा आपका गुजरात साथियों। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों वो आपका है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत की राजधानी कहाँ है साथियों? भारत की राजधानी है नई दिल्ली, अर्थात सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर असम में? साथियों, साइलेंट वैली जो स्थित है वो केरल में स्थित है, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक मतलब काली, सॉइल मतलब मिट्टी, अर्थात सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी अर्थात ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं अब भी फिलहाल 2024 खत्म हो गई 25 तक में बात करें तो? 395, 448, 444 या फिर 470? ये जो क्वेश्चंस उठाएं साथियों ये 2024 तक का है। इसका आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 448 के आसपास। अब भी 2025 में 470 के आसपास साथियों हो चुकी है। ये क्वेश्चन 24 तक पूछा जा रहा है इसलिए 448 और मूल कितना है 395। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संविधान सभा के जो आपका अध्यक्ष थे वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 22 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी को। बीच में 2 महीना का गैप था। आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल? साथियों, भारत के संविधान का निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर 7 वर्ष के लिए? साथियों, वो हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट? साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? वो हो जाएगा भाग 3। नेक्स्ट, संसद का उच्च सदन कौन सा है? प्यारे साथियों, संसद का जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण साथियों? हेमोग्लोबिन के कारण। और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका माप है? स्वाभाविक है दूरी का। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। 33 का साथियों आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ऑप्शन डी बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, अर्थात सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? साथियों, बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस एडिसन ने किया था। साथियों, एक बार फिर से आपको हम बता दें, आपको 50 तक में कितना क्वेश्चन पहले से आ रहा था ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हृदय का कार्य क्या है? भोजन पचाना, रक्त पंप करना, ऑक्सीजन बनाना या फिर रक्त को साफ करना? साथियों, वो हो जाएगा आपका रक्त पंप करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, डार्विन ने, न्यूटन ने या फिर एडिसन ने? साथियों, डीएनए का खोज जो किया था वो किया था आपका कौन? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का कारण क्या है? मलेरिया जो होती है वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर कवक के कारण? ये होती है प्यारे साथियों प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब भी प्यारे साथियों 2025 में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? साथियों, वो हुआ था आपका दिल्ली में, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? साथियों, वो हुआ था जुलाई 2023 में चंद्रयान 3। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या फिर हैदराबाद। इसरो का जो मुख्यालय है साथियों वो आपका है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर प्रतिभा पाटिल या फिर सुषमा स्वराज? 45 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों निर्मला सीतारमण, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? 2020, 21, 22 या फिर 23 में? साथियों, हर घर तिरंगा जो है वो शुरुआत हुई थी 2022 में, 2022। नारी शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? प्यारे साथियों, नारी शक्ति पुरस्कार जो दिया जाता है वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे? टोक्यो में? प्यारे साथियों, कहाँ होंगे नहीं, कहाँ हो चुके हैं, क्योंकि अभी 2025 आ चुकी है। टोक्यो में हुए थे, पेरिस में या फिर लॉस एंजलिस या फिर बीजिंग में? साथियों, वो हुए थे पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्ति कांतास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर अरविंद सुब्रमण्यम? अब भी हैं प्यारे साथियों शक्ति कांतास, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया जो है ये मिशन कब शुरू हुआ था? 2014, 15, 16 या फिर 17 में? साथियों, 2015 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, उसके जस्ट 1 साल के बाद डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम कुल मिला के 1 से 50 क्वेश्चन तक अर्थात टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यदि फिर आपको थोड़ी सी वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्मेशन दे दें, यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपने परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों इस यूट्यूब चैनल पर जो भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की 110% संभावना है। साथियों, आने वाली अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए और कुछ महत्वपूर्ण और सुंदर क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है या फिर संभावित प्रश्न होती है। इस वीडियो में प्यारे साथियों यहीं तक, आने वाले तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू साथियों।